ये बहुत अच्छी बात है कि आपदा विभाग में ग्रामीण चिकित्सक का रोल, जी हाँ, ग्रामीण चिकित्सक का रोल आपदा विभाग में अगर होने के लिए जा रहा है, ये बहुत अच्छी खबर है। अब देखने की बात यह है, ज़रूरी यह है कि क्या बिहार में जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई हैं, ट्रेंड हैंड हैं, इसमें इनकी जो जनसंख्या है फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच मिला करके, क्या आपदा विभाग में इन दोनों बैच को पूरी तरह से लिया जाएगा? आखिरकार क्यों इस तरह की बात आ रही है? आइए जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। इससे पहले बिहार के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई एवं जो भी दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं, उन सभी को ढेर सारा बधाई। हम सबसे पहले जानने की प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये आपदा विभाग में जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात चल रही है, इसमें इनकी रोल की जो बात चल रही है, ग्रामीण चिकित्सक की रोल आपदा विभाग में, तो एक बात का सबसे पहले आप सभी को अवगत हो जाना है, सुनिश्चित कर लेना है कि हम सब किस विभाग से आते हैं और उस विभाग में अगर गवर्नमेंट हमको काम करने के लिए दे तो यह बहुत ही बेहतर और अच्छी बात रहेगी, क्योंकि उस विभाग का हम सब के पास में बहुत दिनों से एक्सपीरियंस भी है और काम करने का जो तजुर्बा है वह भली भांति सभी इन बातों से अवगत भी है। क्योंकि जिन क्षेत्र में जिन भाइयों को ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, काम करने की जिज्ञासा उतनी ही जागती है। लेकिन अगर आपदा विभाग में ग्रामीण चिकित्सक की रोल बनती है तो किस स्तर पर बनेगी और कैसा बनेगी, ये देखने की अहम बात होगी। क्योंकि जिस तरह से बात निकल कर के आ रही है और जो खबर निकल कर के आ रही है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले भी ग्रामीण चिकित्सक के लिए सोशल मीडिया पर जो खबर निकल कर के आ रही थी, चल रही थी, उन बातों से आप सब भी भली भांति अवगत है। अब बात ये रही कि क्या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का आपदा विभाग में होने के लिए जा रहा है। इसमें बहुत ही अहम बातें हैं। हम पूरी बात का एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो पर बने हुए रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जब तक आज आप अंत तक नहीं देखिएगा तो आपदा विभाग में चिकित्सक भाई का जो प्रक्रिया बन रही है, जो स्थिति बन रही है, उनसे आप पूरी तरह से अवगत नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले हम जानने की प्रयास ये करेंगे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल बिहार के करीब 5000 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई जो कि ट्रेंड है, उन्हें एक दिवसीय ट्रेनिंग के लिए पटना बुलाया गया था। इन बातों से आप सब अवगत हैं। एक दिवसीय ट्रेनिंग जो चिकित्सक भाई लिए हैं, क्या उनका आपदा विभाग में रोल रहेगा या बिहार के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का आपदा विभाग में रोल रहेगा? सबसे पहले गौर करने की बात यह है, इन पर आप सबों को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि 5000 के लगभग जो जनसंख्या थी, उनको एक दिवसीय ट्रेनिंग दिया गया और एक दिवसीय ट्रेनिंग की उनके पास अनुभव है। लेकिन अब गौर करने की बात यहाँ पर यह है कि उससे पहले बिहार के बहुत ऐसे प्रखंड और पंचायत हैं जिसमें आपदा विभाग के ट्रेनिंग एक दिवसीय नहीं 12 दिवसीय ट्रेनिंग हुए और उनकी
पूरी तरह से विधि व्यवस्था के साथ उसका सेंटर भी संचालित किया गया और वहाँ पर जा कर के पूरे 12 दिन का जब वह ट्रेनिंग लिए और ट्रेन हो कर के उन्हें सर्टिफिकेट भी मुहैया कराया गया और बहुत सारे सामान, वस्तु और किट उनके पास उपलब्ध कराया गया। अब बात यहाँ पर ये रही और इस पर सोचने की भी बात है और बात भी बहुत गंभीर है कि 1 दिवसीय ट्रेनिंग ग्रामीण चिकित्सक भाई की हुई और 12 दिवसीय ट्रेनिंग जो ये सार्वजनिक रूप से हुई और इसमें जो चूज किया गया, तो क्या 1 दिवसीय जो चिकित्सक भाई जो ट्रेनिंग लिए हैं क्या इनको ले रहे हैं या 12 दिवसीय जो ट्रेनिंग किए हैं इनको ले रहे हैं? अगर जब आपदा विभाग में लेने की प्रक्रिया आएगी, बहाली की प्रक्रिया आएगी, उसमें जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा है और बातचीत चल रही है, इससे पहले भी बातचीत हुई थी कि आपदा विभाग में ग्रामीण चिकित्सक का जगह बन रहा है, स्थान बन रहा है। तो यहाँ पर गौर करने की सबसे पहली बात है कि जो 12 दिवसीय ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी या जो 1 दिवसीय ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनको बनेगी। खैर फर्स्ट बैच सेकेंड बैच की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब इस तरह की प्रक्रिया होगी तो हर एक विभाग और इसमें लगभग में देखा गया है कि जो ट्रेंड हैंड होते हैं उनको प्राथमिकता मिलती है। तो इस पर आप सबको गौर करना है और पूरी तरह से इस पर स्पष्ट करना है, ध्यान देना है कि जो 12 दिवसीय ट्रेनिंग हुए हैं उसमें जो सारी प्रक्रिया हुई है उस स्तर से अब आंकड़ा ये लगाया जा सकता है और पूर्ण रूपेण से इसमें विचार विमर्श भी किया जा सकता है कि आखिरकार किसका स्थान बन रहा है और कौन क्या बोल रहे हैं, कहां पर बात को ले जाना चाह रहे हैं। बात की स्पष्टीकरण नहीं हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बोलने की स्वतंत्रता सबकी है, सब बोल सकते हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान देनी चाहिए क्योंकि हमने देखे हैं कि हमारे बगल में ही बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि आज से ठीक करीब साल भर पहले की बात है कि यहाँ से 12 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए गए थे और उन्हें ट्रेनिंग भी मिला और सारा कुछ किट उनके पास उपलब्ध हुआ। अगर आपदा विभाग में प्रक्रिया बनती है, उसमें काम मिलता है, तो हमें लगता है कि अगर प्राथमिकता दी जाएगी तो सबसे पहले 12 दिवसीय जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनको मिल सकता है। खैर आप सबों की क्या राय है, आप सब इस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करके आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।